एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक जंगल के सीन को दिखाया था जहाँ पर बर्फ गिर रहा था और फिर हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि किसी लड़की को अपने कंधे पर लाद कर और उसके माथे से खून भी गिर रहा था और उसको लेकर जा रहा था कहीं पर। और वो बोल रहा होता है कि आखिर ये सब ऐसा कैसे हो गया हमारे साथ। और वो बोल रहा होता है कि नेज़ुको तुम मरना मत मेरे ऊपर। और वो बोलता है कि मैं तुम्हें पक्का बचा लूँगा भले ही कुछ भी हो जाए, तुम मरना मत, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, तुम चाहे जो हो जाए। और फिर वो बोलता है मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं तुम्हें पक्का बचा लूँगा, तुम सुन नहीं हो। अब हमें पास्ट के सीन में लेके जाया जाता है जहाँ पर वही बंदा खड़ा होता है। तभी साइड से कोई बोलता है कि तानजीरो। और फिर हमें दिखाया था वो उसकी मोम होती है और वो बोल रही होती कि तुम्हारे फेस पर कुछ लगा हुआ है तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आते। और वो बोलते हैं कि बाहर काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता है, वहाँ पर वो भी हो रही है, तो अब तुम अपने घर पर ही क्यों नहीं रहते। तभी वो बोलता है कि पर हर लोगों को हर चीज़ चाहिए क्योंकि न्यू ईयर आया है तो हर लोगों की उनकी सारी चीज़ें होगी, तो मैं उन लोगों को चारकोल सेल करने के लिए जा रहा हूँ जितना जैसा मैं कर सकता हूँ। तभी बोलती है कि शुक्रिया तुम्हारा। और तभी उसके साइड से कोई बोलता है कि तानजीरो। तभी वो बोलता है कि तो तुम दोबारा से टाउन जा रहे हो है ना। तभी वो बोलते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। तभी उसकी मोम बोलती है कि नहीं माफ़ करना पर तुम नहीं आ सकते। तभी वो बोलते हैं कि तुम तानजीरो की इतना तेज़ नहीं चल सकते। तभी वो बोलते हैं लेकिन मोम। तभी वो बोलते हैं कि लेकिन कुछ नहीं। वो बोलती हैं कि तुम वो इस बार तुम्हें राइड भी नहीं देख सकता क्योंकि उसने अपने उसमें बॉक्स में सामान रख रखा है। ये सुनकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तभी तानजीरो बोलता है कि तुम्हें सच में आना है, वो लोग बोलते हैं। तभी वो बोलता है कि वो बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी पक्का। तभी वो बोलता है कि थैंक्स हनाका। और फिर वो बोलता है कि पर तुम आज के लिए घर पर ही रहोगी। अब ये सुनकर वो लोग गुस्सा हो जाते हैं। तभी वो बोलता है कि सिंगोरो और हनाका तुम आओगे, मैं आऊँगा तो तुम्हें एक बुक पढ़ के सुनाऊंगा, ठीक है। तब वो लोग ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं ठीक है। तभी वो बोलता है कि ये बहुत ही अच्छी लड़की है। और फिर वो बोलते हैं कि थैंक यू सो मच तानजीरो। तानजीरो बोलता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं अब बड़ा हो रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा भार तो उठाना ही पड़ेगा। तभी उसका एक भाई और आ जाता है और बोलता है कि क्या तुम हम घर के लिए लकड़ी काट सकते हो। तभी वो बोलता है कि हाँ क्यों नहीं। तभी वो बोलता है कि मैं काट तो सकता हूँ लेकिन मैंने सोचा था कि हम दोनों साथ मिलकर करेंगे। तभी वो बोलता है कि कोई बात नहीं, जब अगली बार मिलेंगे तो कर लेंगे। तभी वो बोलता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो मेरे साथ अभी। तभी वो लोग ऐसे ही मस्ती करते हैं थोड़ी देर और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो होता है ना तानजीरो यहाँ से जाने लगता है। और फिर उसकी मोम बोलते हैं कि तुम अपना ख्याल रखना और जल्दी घर आ जाना। अब तानजीरो भी अपने घर वालों को बाय कर यहाँ से जाने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि रास्ते में उसको अपनी एक और बहन मिलती है जिसका नाम होता है नेजुको और ये भी छोटी ही होती है उससे। तभी वो बोलती है मैं रियोका को सोने के लिए यहाँ पर लाई हूँ ताकि वो तुम्हारे जाने के बाद कोई सीन न खड़ा कर सके। तभी वो बोलता है कि ये डेड के गुजरने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा उनको मिस कर रहा है। और फिर वो बोलती है कि तुम्हारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा बोझ आ गया है। और फिर वो बोलते हैं ठीक है तो तुम्हारा ट्रिप अच्छा रहे। और फिर हमारा हीरो बोलता है कि हम हमेशा हमारी ज़िंदगी आसानी नहीं होती, कभी कभी वेदर की तरह बदलती रहती है, अचानक से स्ट्रगल भर जाता है। तभी बोलता है कि हम हमेशा उजाले में नहीं रह सकते, कभी हमें अंधेरे में आना ही पड़ता है। और फिर वो बोलता है कि जब खुशियाँ मिलती हैं तो उसको वो अपने साथ में हमेशा बुलेट के स्मेल को कैरी करके चलती है। और फिर हमें दिखाया था कि हमारा वो होता है ना वो शहर में पहुंच चुका होता है। तभी एक आंटी बोलती है कि हे तानजीरो। और फिर बोलते हैं कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इस मानसून में तुम यहाँ से वापस आ गए, तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो। और फिर बोलते हैं कि तुम्हें ठंडी नहीं लगता है क्या, तुम इतना काम करते हो। तभी बोलता है कि नहीं, मुझे मेरी आदत पड़ गई ना आने के। तभी बोलते हैं कि तुम्हारे पास कोई चारकोल है, वो पूछता है तानजीरो। तभी साइड से कोई बोलता है कि हे तानजीरो क्या मैं तुम्हारे से कुछ चारकोल ले सकती हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है ऐसे एक बंदा बोलता है कि क्या तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरे स्लाइड बोर्ड को फिक्स किया था। तभी ये बोलती है कि मुझे भी थोड़ा सा चारकोल चाहिए। और फिर हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि साइड से आता है, उसके मुंह से खून गिर रहा होता है। तभी वो बोलता है कि ओ मैन तो ये तो तुम्हारा परफेक्ट टाइमिंग हो गया। और फिर वो बोलता है कि मैंने कल से बहुत ही ज़्यादा गालियाँ खाई है क्योंकि ये गलती से प्लेट टूट गया है। तभी वो बोलता है कि क्या तुम मुझे मेरी हेल्प कर सकते हो कि आखिर वो कौन था जिसने तोड़ा है। और फिर हमारा तानजीरो उसको सूंघता है और वो बोलता है कि इसका स्मेल तो एक बिल्ली की तरह लग रहा है।
और फिर वो बोलते हैं कि तो क्या बोलता है कि तुमने देखा क्या, और फिर वो बोलती है कि ओ तो इसका मतलब है कि वो सच में एक बिल्ली थी। तभी वो बोलता है कि मैंने तुमसे कब से कह रहा था कि वो मैं नहीं हूँ जिसने वो तोड़ा था। तभी वो बोलता है कि क्या तुम मेरा लैंग्वेज उठाने में थोड़ा सा मदद कर सकते हो तांजीरो। और फिर हमें दिखाया जाता है रात, जो तांजीरो सबको बेच कर बोलता है कि अभी तो काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है, वैसे मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैंने अब जो भी चीज़ें लाई थी सारी की सारी बिक चुकी है। तभी साइड से एक बंदा बोलता है तांजीरो। तभी बोलता है कि क्या तुम माउंटेन पर वापस जा रहे हो। तभी तांजीरो बोलता है, वो बोलता है कि यहाँ इस समय काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता है। तभी बोलता है कि मेरे पास अच्छी नाक है तो मुझे उसे ढूंढ लूँगा। तभी बोलता है कि तुम यहाँ पर आज के लिए क्यों नहीं रुक जाते। तभी बोलता है कि अब आ भी जाओ, तुम इतना भी नखरे मत करो। तभी बोलता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। वो सोचने लगता है और फिर बोलता है कि तो तुम आगे फाइनली, और बोलता है कि आ जाओ जब तक डीमन नहीं आ जाते। और फिर वो खाना खाने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है, वो बोलता है कि तुम्हारा खाना खिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है साबुरो। और फिर वो बोलता है कि साबुरो, और बोलता है कि आखिर डीमन होते कैसे हैं। और फिर वो बोलता है डीमंस हमेशा ही इंसान को खाते हैं और इसीलिए उनका दबदबा बना ही रहता है हमारे लैंड में। और फिर वो बोलता है कि वो हमेशा हमारे रात में हमारे साइड घूमते रहते हैं इधर उधर। और फिर वो बोलता है कि अगर तुमने खाना खा लिया है तो तुम स्लीप कर सकते हो। तभी बोलता है कि तो ये डीमंस लोगों के घर में क्यों नहीं घुसते। तभी बोलता है कि वो घुस सकते हैं, लेकिन तभी वो बोलता है कि उन डेमोस को मारने के लिए कुछ स्लेव्स भी हैं। और फिर वो बोलता है कि तो ठीक है तुम अभी सो क्यों नहीं जाते अभी के लिए। और फिर वो बोलता है कि ठीक है मैं बत्ती बंद कर रहा हूँ तो तुम मतलब कि सो जाओ, ठीक है। और फिर वो बोलता है, तभी से वो बोल रहा था कि साबुरो के जब से फैमिली उसकी खो गई है तब से वो पक्का ही अकेला रह रहा है, बहुत ही ज़्यादा लोनली है अंदर से। अगली बार मैं अपने भाई बहन को भी यहाँ पर लाऊंगा ताकि इस बुड्ढे को खुशी मिल सके। और फिर बोलता है कि तो ठीक है यहाँ मुझे कोई डर नहीं लगता है क्योंकि यहाँ पर डीमन नहीं है, लेकिन जब भी मैं उनके बारे में सोचता तो मेरी ग्रैंड माँ को बात याद आता है जो कि इसी आदमी के जैसे सेम चीज़ें कहा था उसने। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि तांजीरो अपने घर के लिए निकल चुका था। तभी वो बोलता है कि जब भी हमें खुशियाँ मिलती हैं तो हमें अंधकार ज़रूर मिलता है। और फिर वो बोलते हैं कि खुशियाँ हमेशा ही ब्लड के स्मेल को कैरी करके चलती हैं। तभी बोलता है कि ब्लड की स्मेल आखिर कहाँ से आ रही है। अब ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है। और फिर वो जाता है तो वो देखता है कि बहुत ही ज़्यादा डर चुका होता है। इसी के साथ हमारे वाला पार्ट खत्म होता है और नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।